हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साधु संत और उनका जीवन और कुंडली में संत बनने के योग। यह धर्मशास्त्र सम्मत है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म भक्षक, ढोंगियों एवं असुरों का बोलबाला हो जाता है, तब तब प्रभु अनेक रूपों में इस पुण्य भूमि पर संत, महात्मा, धर्म प्रवर्तक आदि के रूप में अवतरित होते हैं। धर्म और ईश्वर का प्रचार प्रसार करते हैं। मैं इस लेख में उन्हीं पुण्यात्माओं का जन्म कुंडली के माध्यम ऐसी शोध प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उनकी जन्म कुंडलियों में ऐसे कौन कौन ऐसे योग उत्पन्न हुए जिसके कारण वे ऐसे धर्म प्राण व्यक्तित्व को लेकर पुण्य धरा पर प्रकट हुए। सूर्य ग्रह के प्रभाव एवं संत। ज्योतिष में सूर्य को राजा की पदवी प्रदान की गई है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा एवं पिता का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य द्वारा ही सभी ग्रहों को प्रकाश प्राप्त होता है और ग्रहों की इनसे दूरी या नजदीकी उन्हें अस्त भी कर देती है। सूर्य सृष्टि को चलाने वाले प्रत्यक्ष देवता का रूप है। कुंडली में सूर्य को पूर्वजों का प्रतिनिधि भी माना जाता है। सूर्य पर किसी भी कुंडली में एक या एक ऐसे अधिक बुरे ग्रहों का प्रभाव होने पर उस कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। व्यक्ति की आजीविका में सूर्य सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य प्रधान जातक कार्यक्षेत्र में कठोर अनुशासन अधिकारी, उच्च पद पर आसीन अधिकारी, प्रशासक, समय के साथ उन्नति करने वाला, निर्माता, कार्यों का निरीक्षण करने वाला बनता है। 12 राशियों में ऐसे सूर्य मेष, सिंह तथा धनु में स्थित होकर विशेष रूप ऐसे बलवान होता है तथा मेष राशि में सूर्य को उच्च का माना जाता है। मेष राशि के अतिरिक्त सूर्य सिंह राशि में स्थित होकर भी बली होते हैं। यदि जातक की कुंडली में सूर्य बलवान तथा किसी भी बुरे ग्रह के प्रभाव ऐसे रहित है तो जातक को जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है और स्वास्थ्य उत्तम होता है। सूर्य बलवान होने ऐसे जातक शारीरिक तौर पर बहुत चुस्त दुरुस्त होता है। दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं भारत के आध्यात्मिक पक्ष की तरफ। भारत त्याग और तितिक्षा की भूमि है। भारतीय सनातन परंपरा स्वतः स्फूर्त जीवन का विज्ञान है। फिर भी भारत की सनातन भूमि पर जब भी साधु, संत, सन्यासी, गृहत्यागी अध्यात्म के पथिकों की बात होती है तो लोग तपाक ऐसा ही कह देते हैं कि जिन्हें कोई काम नहीं वो ही ये सब बनते हैं या ऐसे मार्गों का अनुसरण करते हैं। तो चलिए नागा साधुओं के बारे में भी कुछ जाना जाए। नागा साधु होना कोई मजाक नहीं है। संयम और साधना की कठिन परीक्षा के बाद ही किसी को नागा साधु की उपाधि दी जाती है। नागा साधु होने का मतलब है सर्वस्व त्याग कर, यहाँ तक कि अपनी 7 पीढ़ियों का पिंडदान कर इस पथ पर आगे बढ़ना। जन्म कुंडली में संत बनने का ज्योतिषीय विश्लेषण। संत एक ऐसी उपाधि है जिसे सुनते ही आत्मा श्रद्धा ऐसे नतमस्तक हो जाती है। मन मस्तिष्क में एक ऐसा त्यागमय स्वरूप उभर कर आता है जिसे ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो
या संत कहो, एक ही बात है। सच तो यह है कि जो भगवान का स्वरूप है वही संत का स्वरूप है। संत की उपाधि भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ जातक अपने पूर्व पुण्यों के कारण संत बनते हैं, तो कुछ जातकों को संत की उपाधि उत्तराधिकार के रूप में भी प्राप्त होती है। कोई संत गृहत्यागी होता है, तो कोई गृहस्थ में रहकर भी संत जीवन पालन करता है। कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जिनके मन में बचपन ऐसे ही वैराग्य की भावना वास करती है, जिसके कारण वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए संत कहलाते हैं। संत बनने के लिए कुंडली के ग्रह, भाव और परिस्थितियां उत्तरदायी होती है। संत बनाने वाले उत्तरदायी ग्रह। संत बनने के लिए धर्म का कारक गुरु, वैराग्य का कारक शनि, मोक्ष का कारक केतु मुख्य रूप ऐसे ही अपनी भूमिका निभाते हैं। इन्हीं के साथ मन का कारक चंद्र और आत्मा का कारक सूर्य भी संत जीवन को प्रभावित करते हैं। एक गुरु धर्म का प्रबल कारक और सत्वगुणी होने के कारण जातक में धार्मिक प्रेम, आध्यात्म और सात्विक गुणों को प्रोत्साहित करता है और संत स्थिति जैसा वातावरण भी प्रदान करता है। तो शनि वैराग्य और त्यागमय जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए वह काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया आदि अवगुणों का त्याग करता है। यही त्याग जातक को परमपिता परमेश्वर की शरण में ले जाता है। शनि के प्रभाव ऐसे ही जातक अपने सांसारिक और भौतिक जीवन को छोड़कर त्यागमय जीवन जीने के लिए उद्यत होता है। इसी तरह चंद्रमा की स्थिति जातक के मन की सुदृढ़ता और मस्तिष्कीय विचारों की परिचायक है। सूर्य की तेजस्विता आत्मा को सुदृढ़ता और बल प्रदान करती है, जो कि इस जीवन को जीने के लिए परम आवश्यक है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का कारक ज्योतिष में केतु को माना गया है, लेकिन शनि और गुरु की तरह नहीं। इस संबंध में शनि गुरु की भूमिका स्पष्ट होने पर ही इसका विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो हम और लेकर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका आने वाला समय शुभ रहे।